महाकुंभ में गंगा नदी को प्रदूषण मुक्त करने हेतु भी लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं। इसी क्रम में गंगा पंडाल में 20 जनवरी को नदी संवाद का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। कैसा है ये कार्यक्रम और क्या है इसका महत्व, क्या होगा इसमें खास, आइए जानते हैं इस अभियान की अगुवाई कर रहे रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी जुगल किशोर तिवारी से। तो जेके न्यूज में आपका स्वागत है। और इस महाकुंभ में लगातार नए नए ऐसे कार्यक्रम हो रहे हैं जो आम लोगों को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसा ही एक कार्यक्रम गंगा नदी की प्रदूषण मुक्त करने के लिए है, संवाद आयोजित किया जा रहा है जो कि नदी संवाद है और ये 20 तारीख को आयोजित हो रहा है। क्या कुछ कार्यक्रम है और किस तरीके से इस कार्यक्रम को आयोजित किया जा रहा है, इस पे बात करने के लिए मेरे साथ आईपीएस अधिकारी जो कि रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी हैं जुगल किशोर तिवारी जी, जो कि गंगा के लिए पूरा अभियान चला रहे हैं। सर, किस तरह का ये कल का कार्यक्रम है? ये नदी संवाद का कार्यक्रम प्रखर राष्ट्रीय चिंतक आदरणीय के.एन. गोविंदाचार्य जी की प्रेरणा से प्रयागराज के गंगा पंडाल में रखा गया है। गंगा पंडाल प्रशासन का बड़ा पंडाल है जहाँ पर विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होते रहते हैं। नदी संवाद से तात्पर्य यह है कि हम जनमानस को इस बात से अवगत कराएं कि ये जो नदियाँ हैं, जो भारत की जीवन रेखा हैं, जिस वजह से भारत की पूरी सभ्यता विकसित हुई है, नदी किनारे से विकसित हुई है। और जब जब नदियों की समाप्त हुई, भारत की सभ्यता और संस्कृति भी नष्ट हो गई। सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर के आप जितना भी पुराना इतिहास देखेंगे, जैसे ही उन नदियों का अस्तित्व समाप्त हुआ, वैसे ही वो पूरी की पूरी सभ्यता विलुप्त हो गई। आज हम कहीं ना कहीं उसी कगार पर हैं। माँ गंगा यमुना सहित भारत की सभी जो प्राणदायिनी नदियाँ हैं वो क्षीणकाय होती जा रही हैं। प्रदूषण जैसे राक्षस ने उनको ग्रसित कर रखा है। उसके लिए समाज भी जिम्मेदार है और सरकार का भी अपना दायित्व है। इसलिए जो इसकी थीम है वो यही है कि समाज की बात समाज से, सरकार की बात सरकार से। इस संवाद के दौरान, इस परिचर्चा के दौरान ऐसे व्यवहारिक बिंदुओं पर विमर्श होगा जिनका पालन किया जा सकता है। आखिर कोई ना कोई तो कारण रहा कि अभी तक करोड़ों करोड़ों अरबों अरबों रुपया समाप्त होने के बाद इनके स्वस्थ करने के लिए, स्वच्छ करने के लिए अब पूरा एक विभाग एक तरह से समर्पित हो गया, एक अभियान इसके लिए समर्पित किया गया। जगह जगह करोड़ों रुपए की लागत से एसटीपी बनाए गए। लेकिन आज गंगा मैया जस की तस है और पुनः एक बार यदि बरसात में अपनी सारी गंदगी ले जाती है गंगा सागर में, लेकिन फिर हमारे जो फैक्ट्रियां हैं और जो अज्ञानी समाज है जो कई बार पूजा की अपनी उच्छिष्ट सामग्री या और भी कई प्रकार की गंदगी गंगा मैया में प्रभावित करता है और उसको पुनः प्रदूषित कर देता है। उसका व्यवहारिक समाधान क्या हो सकता है? क्योंकि जब तक इन समस्याओं का व्यवहारिक समाधान नहीं होगा तब तक ये समस्याएं हल नहीं होगी। भ्रष्टाचार और सरकार की इच्छा शक्ति एक बहुत बड़ा कारक है, लेकिन ये सारी इच्छा शक्ति भी अल्टीमेटली जनता की है, क्योंकि जनता के प्रति ही सरकार जवाबदेह होती है। तो हम जन समाज से एक बात करना चाह रहे हैं, उनमें एक संवेदना जगाना चाह रहे हैं और उनको सचेत भी करना चाह रहे हैं कि यदि ये गंगा यमुना नहीं रही तो फिर ये कुंभ कहाँ आयोजित होगा, ये तीर्थ कहाँ आयोजित होंगे, फिर तीर्थराज प्रयाग का अस्तित्व क्या रह जाएगा? तीर्थराज प्रयाग का अस्तित्व तो इसी गंगा यमुना के कारण है। सरस्वती नदी बहुत पहले से लुप्त प्राय हो चुकी है। इसमें बहुत ही प्रखर वक्ता, महामंडलेश्वर, संत समाज और जो गंगा के लिए निरंतर कार्य करते आ रहे हैं, हमारे एक रामजी त्रिपाठी साहब हैं, कानपुर में बड़ा भारी कार्य वो करते आ रहे, कई दशक हो गए उन पर कार्य करते हुए। और भी ऐसे बहुत गंगा मित्र, गंगा सेवक, गंगा रक्षा के लिए संकल्पित, गंगा के सिपाही, गंगा के भक्त, ये सारे लोग इस कार्यक्रम में आयोजित होंगे। मेरा अनुरोध है कि 20 जनवरी को ठीक 10 बजे लोग प्रशासन के गंगा पंडाल में, जो परेड के सेक्टर 2 में स्थित है, शहर से चलेंगे तो तालाब नवल राय रोड है बहराना चौराहे के पास में, और मेला के अंदर से आएंगे तो फोर्ट रोड, जिसे किला रोड भी कहते हैं, पकड़ करके आ सकते हैं। वाहनों को पार्क करने की वहाँ पूरी व्यवस्था है, किसी प्रकार की रोक टोक नहीं है। ट्रैफिक के अपने रूट डाइवर्जन होंगे, उनका हमें पालन करते हुए और इस संवाद में शामिल होना आज समय की महती आवश्यकता। और वही सच में तब हमें ये गंगा स्नान और ये कुंभ और ये पुण्य लाभ का तभी हमें ये अवसर मिलेगा। यदि हम इससे चूक जाते हैं, गंगा माँ के लिए प्रयास करना बंद कर देते हैं, हम निश्चित रूप से इसके पाप के भागी भी होंगे। इसी उद्देश्य से ये आयोजन किया जा रहा है और उस सब में हम सबके सहभागिता और सभी को सहभागी होने के लिए हमारा अनुरोध है और उस सब में हम सबके सहभागिता और सभी को सहभागी होने के लिए हमारा अनुरोध है। जय हिंद, जय भारत।
तो ये कार्यक्रम महत्वपूर्ण है नदी संवाद का। आप सभी लोग आ सकते हैं उक्त दिए गए पते पर, और ये पूरी जानकारी उन सभी लोगों के लिए है जो इस महाकुंभ में है और गंगा नदी से किसी भी तरीके से उनका जुड़ाव है और मानते हैं कि गंगा माँ, यमुना माँ को उनका अस्तित्व बचना चाहिए, उनको प्रदूषण मुक्त किया जाना चाहिए। तो आप इस नदी संवाद में जरूर आए, उसका हिस्सा जरूर बने।